हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी। कहते हैं इंसान अपनी जिंदगी में हर एक कर्ज को चुका सकता है, लेकिन मां का कर्ज वो चाह कर भी अदा नहीं कर सकता, उतार नहीं सकता। और कोरोना काल ने तो इस कर्ज को कई गुना बढ़ा दिया है। दरअसल लॉकडाउन में मां, बेटी और बहन ने एक साथ कई रोल निभाए हैं, कई किरदार अदा किए हैं। घर में बंद रहते हुए ऑफिस का काम भी पूरा किया तो किचन को भी बखूबी संभाला। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई में उनके टीचर का भी किरदार निभाया। तो परिवार को कोरोना से बचाने के लिए इन हाउस डॉक्टर और केयर गिवर का रोल भी उन्होंने निभाया है। लेकिन हुसैन, इन सब के बीच वो खुद को भूल गई और नतीजा ये हुआ कि पिछले 1.25 साल में महिलाओं में बीमारियां कई गुना बढ़ गई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेंडेमिक में करीब 27% महिलाओं में स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ा है। साथ ही पीसीओडी, हार्मोन इम्बैलेंस, थकान, कमर दर्द और वजन बढ़ना जैसी दिक्कतों से भी उन्हें दो चार होना पड़ रहा है। डॉक्टर्स ने तो पीसीओएस से जूझ रही महिलाओं को रेड अलर्ट पर डाला है, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक पीसीओएस के मरीजों में कोरोना होने के चांसेस 51% ज्यादा है। दरअसल पीसीओएस बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर देता है और डायबिटीज, हाई बीपी और लीवर से जुड़ी कई परेशानियां पैदा कर देता है। ऐसे में वायरस का हमला आसान हो जाता है। आपको बता दें कि देश में हर 5 में से 1 महिला पीसीओएस का शिकार है। परेशानी सिर्फ इतनी नहीं है हुसैन, कोरोना से रिकवर जो महिलाएं हो चुकी हैं उनमें साइड इफेक्ट्स भी ज्यादा नजर आ रहे हैं। पोस्ट कोरोना महिलाओं में दिल की बीमारी भी तेजी से बढ़ रही है। स्टडीज में कोरोना संक्रमित महिलाओं को हार्ट अटैक से जान जाने का खतरा पुरुषों की तुलना में 9 गुना ज्यादा पाया गया है। इसके अलावा जहां पुरुष कोविड की थकान से 2 हफ्ते में रिकवर हो रहे हैं, तो वहीं महिलाओं में कमजोरी महीनों तक बनी रहती है। इसलिए यह समझना बहुत जरूरी है कि सेहत का दुश्मन अकेले सिर्फ कोरोना ही नहीं है, बल्कि बाकी बीमारियां और स्ट्रेस भी है, जिनसे बचना बहुत जरूरी है। और इसके लिए योग और आयुर्वेद से बेहतर क्या हो सकता है, ये बताने के लिए स्वामी रामदेव खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। बहुत बहुत प्रणाम। और आज मैं पूरे महिला मंडल के साथ योग कर रहा हूँ। मेरे दाईं तरफ, मेरे बाईं तरफ मातृशक्ति है पूरी, और इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी बीमारियों को धराशायी किया है। आप तो बात कर रहे थे बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस आदि की, हार्ट प्रॉब्लम्स आदि की। ये जो मेरे साथ बहन है, इसको माइक देना भाई, इसने तो बहुत बड़ी बीमारी को हरा दिया है, जिसको एमएस कहते हैं। ये असाध्य रोग है। तुम्हें बताने बेटा क्या नाम है? और संतुलन भी जबरदस्त है इसका। एमएस का पेशेंट ऐसे खड़ा नहीं हो सकता। क्या नाम बेटा? सुमिता गर्ग। सुमिता गर्ग, दिल्ली से। और उम्र कितनी है? 35। क्या हो गया था? एक दिन ऐसे ही जुबान लड़खड़ा गई थी, बोलने में प्रॉब्लम आई थी। रात को पता लगा कि फिर एमएस है। हाँ, पता लगा कि एमएस है। सारे टेस्ट हुए और एक एक अंग उसमें खराब होता है, अंततः आदमी मर जाता है। तो डर नहीं लगा तेरे को? डर बहुत लगा, मगर मैंने सोच लिया था कि दवाई छोड़नी ही है, क्योंकि दवाई 35,000 का 1 महीने का दवाई का डिब्बा होता था। 35,000 का। योग कर रही है? मैं ऐसा नहीं है नियमित करती थी, मगर ये डिसाइडेड था कि मुझे दवाई छोड़नी है, इसलिए इसलिए प्राणायाम और योग 1.5 साल से दवाई छोड़ी हुई है। क्या बात है, जोरदार। ये मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारी आज की सबसे बड़ी विजेता है ये अमिता। सुमिता के लिए ये बहुत बड़ी चीज है, एमएस की बीमारी को ठीक करना। चलो, बहुत आशीर्वाद। और अब तो इसको पता ही नहीं लग रहा कि इसको एमएस की बीमारी हुई थी। और ये तो इससे भी बड़ी एक और है। चलो पकड़ो माइक। और क्या करो? ताड़ासन करो। इसने इंसुलिन अच्छा पकड़ती है। स्वामी जी, इंसुलिन था बेटा तेरा? स्वामी जी, जब मेरे को पता चला था कि मेरे को शुगर है, तब मेरी 56 यूनिट चलती थी। 56 यूनिट? और 2 साल से मैं आपको फॉलो करती हूँ, और फिर मेरी योगराम आने से पहले 12 यूनिट हो गई। 56 से घर पे इंडिया टीवी। ये बोले मुझे इंडिया टीवी को थैंक यू कहना है कि जो है, क्या नाम है तुम्हारी माँ का? नीतू रानी। नीतू और साची यादव। तो इसने 56 यूनिट से अब कितना आ गया? अब मैं बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं ले। पूरा बंद हो गया इसका लिए, साची का। ये एकदम स्वामी जी, ये जो लाइव एग्जाम्पल्स आपके पास होते हैं ना, ये वाकई इनके लिए तालियां बजनी चाहिए। और आज ताली बजाने का मौका पूरे देश के लिए भी स्वामी जी है।
आज देश में जो कोरोना के केस आए हैं स्वामी जी वो 1 लाख से कम हो गए हैं और ये बहुत दिनों के बाद ये मुमकिन हो सका है। करीब 2 महीने बाद हम देख रहे हैं कि आज कोरोना के केस कम हुए हैं और ये हम सब की जो ये भी और इसमें लोगों की सावधानी के साथ साथ योग की बड़ी भूमिका है। जी जी जी। तो लेडीज का वेट कम किया। वेट कितनों ने कम किया जरा बताओ होलसेल में? होलसेल में 10 किलो 5 किलो थोक में। अच्छा सुनो, अभी हम योग वाला बताएं जो है, उससे पहले एक बार सुन लो कितनों ने अपने थायराइड की दवाएं बंद कर दी, जरा हाथ उठा लो। ये देखो थायराइड की दवाई बंद, कपालभाति उज्जाई सिंहासन करके, क्या बात है। और बीपी की दवाई, बीपी की भी दवाई बंद हो गई। शुगर की, बीपी शुगर, क्या बात है। चलो ये तो मैं बीच बीच में पूछता रहूंगा। पीसीओडी तक ठीक की है किसने की? पीसीओडी उसने ठीक किया। अब जो है हम शुरुआत करते हैं तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, ओबेसिटी के लिए पूरा पैकेज हम बताते हैं, इसको कर लिया करें। पीसीओडी वाली बेटी को माइक देना, क्या नाम है उसका? और स्वामी जी घर बैठकर भी बहुत सारी महिलाएं जो हैं आधी आबादी मैट बिछाए इंतजार कर रही हैं। सबसे पहले आपको और इंडिया टीवी को मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मुझे 4-5 साल से पीसीओडी का प्रॉब्लम था, लेकिन 4-5 साल से मेरा एक बेटा भी है और वो 9 साल का है। उसके बाद से मुझे पीसीओडी का प्रॉब्लम हो गया था। अब कितने दिन में ठीक किया? अभी मैं 1 साल से रेगुलर योगा कर रही हूँ और अब मेरे बीच बिल्कुल रेगुलर है। आया देख देख के कर रही। पहले हार्मोन्स के इंजेक्शन भी लगते थे स्वामी जी। हार्मोन्स के इंजेक्शन बंद हो गए? हाँ, सब दवाई सब कुछ छोड़ दी। चलो बहुत आशीर्वाद। पीसीओडी ठीक करना। बैठ जाओ। ये जो भी योगा के लिए मैट बिछा के इंतजार कर रहे हैं उनको हमने वृक्षासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पाद हस्तासन करा दिया और इससे अगली वाली बहन को दे रहे। इसने तो कई बीमारी ठीक कर रखी है। क्या क्या मिटाया? बैठ के प्रणाम सर। स्वामी जी मेरा यूटीआई की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। यूटीआई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमने जो आज लेडीज को बताने की सोची कि क्या क्या बताएं, ये सब मिटा के बैठी है। और स्वामी जी से ब्लड तक आता था हर सेकंड में, हर एक मतलब मैं आधा घंटे में इतने टाइम चली जाती थी, मैं पस्त होके बिल्कुल गिर जाती थी, इतना पेन होता था। ये यूटीआई की प्रॉब्लम उसको कहते हैं जिसमें बार बार यूरिन जाना पड़े, एक एक बूंद के लिए तरसना पड़े, पेन, बहुत जलन पड़ती थी। और डॉक्टर ने मुझे इतनी मेडिसिन दे दी थी एलोपैथी की, मैंने सिर्फ यहाँ से गोखरू का पैकेट मंगाए 10-10, 20-20 जो काढ़ा बताया पूरे हिंदुस्तान ने सुना है इंडिया टीवी पे। मैं आई थी दिसंबर में भी यहाँ पे 10 दिन रह के गई थी। तभी मैं अभी तो लुधियाना से आई हूँ, वो यहीं से। मैं तभी आपके प्रोग्राम में आई थी यहाँ पे। अब ठीक हो गया? और ठीक हो गया, यूटीआई ठीक कर दिया। और मेरे को सोराइसिस सिर में इतना ज्यादा 4 साल से निकल रहे गुच्छे के गुच्छे बाल के। फिर मैं आपकी जितनी खदीरा रिश्ता और महामंजिल यही सब मैं खा रही हूँ, नीम की लोई और वो कायाकल्प और जो आप मतलब बताते हो रोज वही सब खा रही हूँ। इतना ज्यादा मेरे को था। और ल्यूकोरिया के लिए बता दिया। ल्यूकोरिया भी मोटी बहन पीछे बैठी उसको देना। उसने क्या क्या ठीक किया? इसी को दो, ये बगल में क्या क्या ठीक किया तूने? स्वामी जी आज मेरा पहला दिन है। हाँ। मेरा अपना दिल्ली में चिकित्सालय है, जनकपुरी में, पतंजलि चिकित्सालय। हाँ जी। तो क्या फायदा किया? फायदा ये किया स्वामी जी, कोरोना के दौरान कम से कम हजारों लोगों का कोरोनिल से स्वासारी गोल्ड, दिव्य धारा की स्टीम दिलवाई सर। तेरे को तो नहीं हुआ? मुझे हुआ था, मैंने तो कोरोनिल खाई और स्वासारी गोल्ड। ऑक्सीजन लेवल कितना तक गया था? मेरा गया था 92 तक भी आया था, फिर 80 भी आया। 80 भी आया? बिल्कुल जी। बोल रही है? बिल्कुल जी। और घर में अनुलोम विलोम किया, अनुतेल डाला। टेस्ट कराना पड़ेगा तेरा? करा लीजिए जी। कराने के बाद हॉस्पिटल में नहीं गई? नहीं स्वामी जी, और मेरा वेट ज्यादा है तो इसलिए मुझे परेशानी ज्यादा हुई थी। अब मैं कल आपके पास 80 था इसका। ये जो हमने इंडिया टीवी पर दिव्य धारा बताया वही किया। दिव्य धारा जी, स्वासारी गोल्ड और शीतलोपलादी खूब चाटी स्वामी जी। और फिर कितने दिन में वापस आ गया था? 98 मेरे ख्याल से स्वामी जी 3 दिन में मैं ठीक हो गई। 3 दिन में वापस चला भाई, ये तो जोरदार काम कर दिया। और सैकड़ों लोगों को कोविड से और सबको ठीक है। स्वामी जी आज जो लिवर सिरोसिस के साथ आपके पास ज्यादा होंगी, क्या है मुझे वो बातें डायबिटीज। चलो और बातें करते करते योग हो रहा है हुसैन भाई। तो ये ऐसा हुआ, एक दिन किसी ने एक चुटकुला डाला कि 2 लेडी मिलकर के 10 रोटी बनाती हैं, तो 100 लेडी मिलकर के कितनी रोटी बनाएंगी? बोले बिल्कुल नहीं बनाएंगी, बातें बनाएंगी। स्वामी जी हम 2 जने आए हैं और दोनों 15 किलो का टारगेट लेके आए हैं। ये तो ऐसे झूठा। स्वामी जी अब जरा सिलसिलेवार तरीके से एक एक विषय को शामिल कर लेते हैं।
और सबसे पहले बात स्वामी जी पीसीओएस की करते हैं। जरूर। महिलाओं में पीसीओएस की बीमारी बहुत कॉमन होती जा रही है और पीसीओएस कोरोना का रिस्क फैक्टर बढ़ा रहा है। ऐसे में घर पर रहते हुए योग के जरिए इसे शुरुआत में ही कैसे हम रोक सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये जो चक्की आसन है ना, ये महिलाओं को 5 मिनट तक करना चाहिए, ऐसे एक एक अभ्यास। और इसके लिए प्राणायाम तो सबके लिए जरूरी है और कोई कुछ ना कर सके तो यहाँ से ले लो। वैसे ओबीसीटी के लिए तो हम रोज बताते ही हैं, चक्की आसन, फिर भुजंगासन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिका आसन। 5 प्राणायाम सबको करने हैं। यहाँ कम और ज्यादा उम्र के सब बैठे हैं। ये हमारी बहनें जो ज्यादा अभ्यास नहीं कर सकती वो भी बैठी हुई है। चलो भस्त्रिका 2 मिनट से लेके 5 मिनट, भस्त्रिका। कपालभाति 5 मिनट से लेके 15 मिनट से लेके आधा घंटे तक धीरे धीरे पहुंचा दे। और अनुलोम विलोम, ये तो जबरदस्त है। और लेडीज के लिए एक तो शतावर और एक आज हम बताने वाले हैं अलसी के लड्डू। अलसी के लड्डू या नमकीन अलसी, उसको भून करके खा लें, उसको दूध में डाल के खा लें, दही में डाल करके खा लें और प्राणायाम ये करें। महिलाओं की तो इतनी समस्याएं हैं, इसके लिए तो पूरा साल भर सीरीज चलाई जाए तो भी कम पड़ेगा। अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत, एक एक करके आप सारी समस्याएं ले लो। हम 5-5 मिनट में सिंबॉलिक रूप से बता देंगे, उसका पूरा प्रैक्टिस एक एक अभ्यास का 2-2 मिनट से लेके 5-5 मिनट तक सब लेडीज करेंगे डेली। ये 5 प्राणायाम तो जरूर करें। इसके बाद लेडीज को वेट के अलावा कमर दर्द कितनों को हुआ है? कभी ना कभी हाथ उठाना, कभी ना कभी तो सभी को हुआ है। तो कमर दर्द के लिए जो है एक तो ये कर लो, ये आप सिलसिलेवार, और आप भी पूछ लो जी, हम भी सिलसिलेवार योगाभ्यास बताएं। जी स्वामी जी, महिलाओं पर ऑफिस के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी है और जाहिर है दोहरा उनके ऊपर बोझ है। पुरुषों के मुकाबले कोविड से महिलाओं की कमजोरी को ठीक होने में वक्त ज्यादा लग रहा है, महीनों का वक्त ज्यादा लग रहा है। तो बताइए कौन सा योग कमजोरी को दूर करेगा और इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा साथ साथ? तो महिलाओं की कमजोरी दूर करने के लिए उल्टे लेट जाओ। कोविड के बाद जो कमजोरी आ जाती है, एक तो मैंने अभी शतावर और अलसी तो बताया ही था, एक इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट पाउडर हम देते हैं और 10 मूलारिष्ट उसको पिलाते हैं। इम्यूनोग्रिट वटी, इम्यूनोग्रिट पाउडर, जो जिसको अनुकूलता हो ले लेना, 10 मूलारिष्ट पी लेना। और एक हमने जबरदस्त औषधि बनाई है नारी सुधा वटी और नारी सुधा सिरप भी है। तो ये हमने सब लेडीज के लिए बनाया हुआ है। खैर, इसमें औषधियों को सेकेंडरी प्रायोरिटी पर रखता हूँ। फर्स्ट प्रायोरिटी योगाभ्यास में एक तो प्राणायाम जो अभी बताए उसको करें और ये भुजंगासन, और धीरे धीरे फिर आप सूर्य नमस्कार करने में सक्षम हो जाएंगे। तो लेडीज को कोई कमजोरी नहीं रहेगी। जो भुजंगासन 10-20 बार से शुरू करके और 50 बार तक कर लेना। भुजंगासन 10-20 बार से शुरू करके कितना करना है बहनों? चलो ऊपर उठा के रखो, ऐसे ऊपर देखो। आप तो बड़ी स्ट्रॉन्ग लग रही हो सबकी सब, ऐसे लग रहा है जैसे एकदम रिंग में उतरने वाली है, पहलवान जैसी लग रही है सारी। ऐसे ये करें और जो कर सके फिर वो ऐसे भी कर ले। देखो ये योगा फॉर स्ट्रेंथन है। और शतावर चूर्ण ले ले, नारी सुधा सिर्फ नारी सुधा वटी ले ले, अलसी खा ले या इम्यूनोग्रिट वटी ले। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे भी कर ले। ये योगा फॉर स्ट्रेंथन है, ताकत के लिए योग। कहने को ये दंड भी है और ये दंडासन भी है, ऐसे पूरा। और फिर इसके बाद ये शलभासन भी थोड़ा कर ले।
सूर्य नमस्कार जो कर सकें सूर्य नमस्कार कर लेंगे सब। और सूर्य नमस्कार और जो महिलाएं कर सकती हैं वो सर्वांगासन। आप में सर्वांगासन कितनी कर लेती है? चलो करो, सर्वांगासन करो। जो सर्वांगासन कर सकती है ये भी ताकत के लिए बहुत अच्छा है, इससे थायराइड भी अच्छा होता है सर्वांगासन हलासन से। और जो सर्वांगासन कर सकती है सर्वांगासन करो, और बाकी मेरे साथ सूर्य नमस्कार करो। अब इस गुड़िया ने तो इधर आओ बेटा, इसने तो अपना शुगर ठीक कर लिया 56 यूनिट से, इंसुलिन सारी बंद। इधर आओ। और ये ताकत के लिए रामबाण है, ये ताकत लगाओ ताकत बढ़ाओ। जैसे पैसे से पैसा बढ़ता है, प्यार से प्यार और वैर से वैर बढ़ता है, ऐसे ताकत लगाओ ताकत बढ़ाओ। ऐसे एक पैर आगे बेटा, ऐसे तो ये तो योगा फॉर स्ट्रेंथन हो गया। ऐसे नीचे फिर ऊपर, ऐसे कर लेंगी तो फिर ताकत बढ़ेगी। और फिर पैर भी कमजोर हो तो ये कर लो, क्या दिक्कत है। अब तो दंड बैठक लगाती है बहुत जोर से, वसुंधरा भी लगा रही है, बड़ी अच्छी डॉक्टर भी है। और इसने अपने आपको और अपने पेशेंट को भी कोविड नहीं होने दिया। 1 साल से ज्यादा अपने क्लिनिक भी चला रही है। अच्छा, कोरोना कितनों ने ठीक किया आप में से? सबको हाथ हिलाना। 2 दिन में ठीक किया, उसको देना भाई। 2 दिन में क्या कैसे ठीक कर लिया कोविड, बताओ कैसे ठीक किया? इंडिया टीवी देख करके पूरे 1 साल से कर रही हूँ। ये महाराष्ट्र से आए, बोलो मुझे इंडिया टीवी को शुक्रिया कहना है। जी स्वामी जी, मुझे हुसैन भाई, मीनाक्षी जी और ज्योत्सना जी सबको बहुत बहुत प्यार दिया। फैमिली मेंबर लगते हैं आप लोग, फैमिली मेंबर लगते हैं। चलो भाई, ये स्वामी जी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। दिन में ठीक कर लिया था स्वामी जी। मेरे को जब डिटेक्ट हुआ तो मुझे कुछ भी नहीं लग रहा था, लेकिन एक ही दिन में इसको गंध स्वाद सब रिटर्न वापस एक ही दिन के अंदर अणु तेल डाला कोरोना। और दूसरे को तो कैंसर था, इसको तो हाँ, मैं इंदौर से आई हूँ स्वामी जी, पल्लवी महाशब्द। मुझे कैंसर भी था, और कैंसर जब था, जब मेरी कीमो चल रही थी, तब मेरा वेट 74 था। फिर मैंने थोड़ा थोड़ा योगा किया और 6 महीने में मैंने 10 किलो वजन कम किया। और क्या ठीक किया? और शुगर भी गई, शुगर की गोली भी छूट गई और थायराइड की गोली भी। कैंसर के कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने दिए, वेट कम कर लिया, मेरी रिपोर्ट साल भर से निगेटिव आ रही है, मतलब सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही है। क्या बात है, ये लो कैंसर को भी हरा दिया इसे, क्या बात, बहुत आशीर्वाद। तो चलो अब अगला पूछ लो मेरे भाई। स्वामी जी, महिलाओं में इसने शुगर को भी हरा दिया और मजबूत बन गई है। जी स्वामी जी, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे थायराइड की दिक्कत काफी बढ़ी है, और घर पर रहकर ही हार्मोन को कैसे बैलेंस किया जा सकता है और थायराइड को कैसे ठीक किया जा सकता है, अब इस पर जरा बात कर लेते हैं। अब देखो, थायराइड के लिए तो अभी मैं बोल रहा था सर्वांगासन जो कर सकते हैं वो सर्वांगासन और हलासन। ये थायराइड यहाँ ठीक करके बैठी हुई बहुत महिलाएं, सर्वांगासन हलासन, और ये 1-1 2-2 मिनट। फिर सिंहासन, चलो सिंहासन करो सभी, सर्वांगासन हलासन सिंहासन उज्जाई आज गंभीरता से बताएंगे, और कपालभाति और थायराइड का पॉइंट भी बताएंगे। चलो चलो शेरियो, सब धाड़ो शेरनियो, जी पूरी बाहर निकालो महाकाली की तरह। ये तो कलकत्ता वाली काली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है। ये है। और थायराइड कितनों ने ठीक कर लिया, जरा हाथ उठाओ। ये देखो एक साथ दाईं तरफ बैठी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थायराइड, और इधर भी ये ठाड़ी ठाड़ी करनाल से आई है तो। और वजन कितना कम कर लिया, थायराइड भी ठीक कर लिया, वजन भी। इसमें 20 साल से थायराइड था। अब देखो सबको थायरोग्रिड दे रहे, और ये पॉइंट दबाना, ये पॉइंट दबाओ कपालभाति के साथ और उज्जाई करो। देखो ऐसे ऐसे श्वास को अंदर भरते समय आवाज करना है, अंदर भरते समय आवाज करे, रोक के रखे।
लॉक करके रखा और होल्ड किया, दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। हमें सबको यही करवाते हैं। पहले हम धनिया का पानी बताते थे, त्रिकुटा और बहेड़ा चूर्ण खिलाते थे। अब ये त्रिकुटा और बहेड़ा की जरूरत नहीं, अभी हमने थायरोग्लिट बना दिया है और ये कपालभाति के साथ ये पॉइंट दबा देते हैं और थायराइड क्योर हो जाता है। बड़ी बात है। चलो ये तो यहाँ आकर के गोलियां बंद की। लंबे समय से थायराइड की गोली किन्होंने बंद कर रखी है? कितने कितने साल से? 3 साल से बंद कर रखी। क्या नाम है? 26 साल पहले थायराइड हुआ था बाबा जी, 95 में। हाँ, पकड़ो माइक पकड़ लो। माइग्रेन भी साथ में हुआ था और वो क्या नाम है, साइनस, सारी चीजें एक साथ ठीक कर। हाँ जी। और क्या ठीक किया? और फिर उसके बाद मतलब मैं ठीक हो गई थी, तो 2-3 साल पहले कुछ घर में ऐसी परेशानी आ गई थी कि मुझे ही खड़ा रहना पड़ा, तो मेरे घुटने बिल्कुल मुड़ते नहीं थे पिछले साल। मुड़ रही है बाबा जी? मैं अक्टूबर में भी तो आई थी। अब ये घुटने भी मोड़ रही है? हाँ बिल्कुल, सब कुछ कर रही हूँ। हरियाणा से है क्या? मैं गांगोली से हूँ बाबा जी। इसके तो थारे तो अनाज हमने खा रखे भिक्षा बाबा जी। अब गोडे मोड़ के बैठे, गाड़ के बैठे हरियाणा की भाषा में बोले। घुटने कोई मोड़ देना तो मैं सारा सब कुछ कर लूंगी। मैं अक्टूबर में आई थी। घुटने मुड़ गए बाबा, घुटने मुड़ गए। ये कहाँ से है? क्या नाम है? ये लो, ये हरियाणा से, ये गुजरात से। तेरे कितने साल उम्र है? मेरी 52। ये लो बाबा जी, मैं तो 3 डंग भी नहीं चल पाती थी। 3 कदम नहीं चल सकती थी। 3 डंग बोलते हैं कदम को। हाँ, कदम 3 कदम दौड़ी फिरती, हंडती फिरती। अक्टूबर में आई थी तो मेरे को काफी आराम मिला। चलो अब ऑपरेशन बोल दिया था। हाँ, मुझे अभी स्लिप डिस्क भी हो रखी है बाबा जी। क्या बीमारी थी तेरी? हाँ जी। ये बोलते मेरी बहुत बहन। स्वामी जी ऐसा था, मेरा ना 20 साल पहले बेटे को किडनैप कर लिया था, तो टेंशन से इतनी ज्यादा मेरी बीमारी हो गई थी, मेरी माइग्रेन, डिप्रेशन सारी ज्यादा सब चली गई थी। अब ज्यादा चली गई? हाँ जी, मिर्चैया पे पड़ी थी मैं। मतलब ये कोई खाना खिला देता तो मैं खाना खा लेती थी। हाँ जी, योगा से नहीं, वो सत्य चौहान है ना, चौहान जी जो पहले आप जानते होंगे। तो योग करके ठीक? हाँ जी, योगा से मैं ठीक हुई हूँ। योग से ठीक? हाँ जी, राजरानी जैन पलवल से। राजरानी के लिए आशीर्वाद। और ये बहुत देर से करती थी मेरी, पूछो तो सही। और स्वामी जी, मैं फिर MBBS डॉक्टर के साथ बैठी हूँ। यूट्रस, बहुतों की यूट्रस बचाई है मैंने। चलो, योगा से दोनों से। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई? स्वामी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पोस्ट कोविड महिलाओं में हार्ट अटैक के केस भी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो कोरोना के दौरान ऐसा क्या क्या करना है जिससे हार्ट जो है वो मजबूत रहे? अब हार्ट को मजबूत करने के लिए ये मंडूकासन और शशकासन करें। हार्ट को मजबूत करने के लिए मंडूकासन, शशकासन, बैठ करके गोमुखासन, ये कम से कम 3 तो आसन करें। मंडूकासन, चलो अब शशकासन करो, दोनों हाथ उठाओ। ये तो चौकड़ी मार के भी बैठने लग गए। आगे झुक जाओ, आगे झुक करके हथेलियां कोनिया माथा जमीन पर टिकाओ और ऐसे झुक गए, हथेलियां कोनिया माथा जमीन पर। लंबे लंबे श्वास लेते रहे, इससे हार्ट एकदम रिदम में आ जाता है। हार्ट की वीकनेस दूर हो जाती है। अर्जुन साल दालचीनी तो हम बोलते हैं होम रेमेडी के तौर पर। सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, ये तो सब पीना शुरू कर दें तो कोविड के कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। नहीं तो सांसारी और कोरोनिल, अणु तेल, ये तो निरंतर प्रयोग करते रहे। और एक अभ्यास है, देखो ऐसे सांस भरो और ऐसे करो। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे वज्रासन में बैठ के कर लो, इसको सुखासन में बैठ करके कर लो, इसको चाहे खड़े हो करके कर लो। ये हार्ट के लिए, फेफड़े के लिए बहुत अच्छा है। फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी प्राणायाम भी बहुत अच्छा है हार्ट के लिए। फिर गोमुखासन और ये पॉइंट दबाए, यहाँ करते रहो आप लोग, करो ऐसे करो, ऐसे ये छोटी अंगुली के नीचे यहाँ रेखा पर ये पॉइंट है, ये दबाएं और ये अभ्यास करें लंबे लंबे श्वासों के साथ। अरे गोमुखासन, हार्ट एकदम 100 साल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारे हार्ट की जो नेचुरल एज है वो कम से कम 200 साल है। अर्थात हार्ट के साथ हम छेड़ाछाड़ी ना करें, जंक फूड ना खाएं, हार्ट को ठीक से रखें। हार्ट, लीवर, किडनी, फेफड़े हमारे 200 साल तक चल सकते हैं। लेकिन हम पोल्यूशन के कारण से, स्ट्रेस के कारण से, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण से, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योग न करने के कारण से और बहुत तरह की अलग अलग प्रकार के बोझ ले लेते हैं। इतना भार अपने सिर पर ले लेते हैं कि हम निर्भर नहीं रह पाते।
बोझिल सा तन, बोझिल सा मन, उससे हार्ट के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है। तो ये अभ्यास करें, लंबे लंबे श्वास, देखो ऐसे, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। और अनुलोम विलोम फिर करना ही करना है। भ्रामरी उद्गीत, और स्ट्रेस बहुत हाई रहता है, बीपी हाई रहता है, एंजाइटी रहती है, नींद नहीं आती है, तो शीतकारी भी कर लें। ये देश की आधी आबादी का दिल सेहतमंद रहे, उनकी तमाम सारी जो सेहत से जुड़ी परेशानियां हैं उनको दूर करने का आपने बहुत सारे उपाय बता दिए हैं। इससे पहले कि स्वामी जी हम लोगों के सवालों को शामिल करें, क्योंकि जो लोग आपके पास पहुंच गए उन्होंने अपने सवाल आपसे पूछ करके अपनी समस्याओं को दूर किया, लेकिन बहुत सारे लोग अपने सवाल घर बैठे हम तक पहुंचाते हैं, वो सवाल हम शामिल करें। उससे पहले प्रधानमंत्री ने कल एक राहत भरी खबर दी है, वो भी हम दर्शकों को बता दें। 21 जून को स्वामी जी योग दिवस है और 21 जून से ही देश भर में सबको फ्री में वैक्सीन दी जाएगी। ये खुशखबरी खुद प्रधानमंत्री ने दी। स्वामी जी, लगता है योग के साथ साथ सबको वैक्सीन की 2 डोज कोरोना का खात्मा जरूर करेगी। हालांकि स्वामी जी बहुत से लोग ऐसे हैं जो वैक्सीन लगवाने से अब भी हिचक रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आयुर्वेद की डबल डोज से ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार होगा। स्वामी जी पहले प्रधानमंत्री को सुन लेते हैं। योगी, एक बार मोदी जी का अभिनंदन है जिन्होंने 18 साल के ऊपर के सभी भाई बहनों को 21 जून योग दिवस से सबको फ्री कर दिया। इसके लिए जोरदार तालियां आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब के लिए। बहुत बहुत अभिनंदन है हुसैन भाई। सुन लेते हैं स्वामी जी प्रधानमंत्री को। आज ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। संयोग है कि 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। अनुलोम विलोम करते रहो। स्वामी जी अब बारी है लोगों के सवालों को शामिल करने की। सबसे पहला स्वामी जी सवाल दीपक का है। उनकी मां को डायबिटीज है और सारे शरीर में उनके जलन रहती है। नींद की दवाएं वो ले रही हैं, 15 मिलीग्राम दवा लेती हैं नींद की वो, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें आप। एक तो मैंने ये लेडीज की बहुत अहम मांग होती है सुंदर दिखें, तो एलोवेरा जूस पिया करें और एलोवेरा जेल लगाया करें। कितनी एलोवेरा जेल लगाती हो? सारी लगाती है, सच्ची? क्या बात है, इसलिए इतनी सुंदर दिख रही हो सब। तो एलोवेरा जेल लगाएं, सौंदर्य बढ़ाएं। आपने डायबिटीज के लिए पूछा, इनफर्टिलिटी के लिए भी साथ में बता देता हूँ। ये फल घृत 1-1 चम्मच खाएं। शिवलिंगी, पुत्र जीवक, शतावर और कोंच के बीज, इससे हमने संतति सुधा भी बना दी, वो भी ले सकते हो। शिवलिंगी, कोंच के बीज, शिवलिंगी, कोंच के बीज और चाहे शतावर और ये पुत्र जीवक, इनका पाउडर करके सुबह शाम 2-2 ग्राम ले लें तो इनफर्टिलिटी भी दूर हो जाती है। डायबिटीज के लिए तो रामबाण है, मंडूकासन जो हमने अभी बताया था। मंडूकासन से लेकर के मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन और जो कर सके तो अर्धमत्स्येंद्रासन। ये अर्धमत्स्येंद्रासन ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, या वक्रासन कर लें। और पवन मुक्तासन, चलो लेट जाओ सभी, पवन मुक्तासन करो। और मधुनाशिनी मधुग्रिट ले ले। मधुनाशिनी खाली पेट मधुग्रिट खाने के बाद हमने यहाँ तो डायबिटीज तो सभी की ठीक कर दी। और खीरा, करेला, टमाटर का जूस इसमें हो सके तो गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, चिरायता, कुटकी जो मिल जाए वो साथ और डाल देना। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये फुल पैकेज है डायबिटीज का जो हम कई बार बताते हैं, आज भी फिर से दोहरा दे रहे हैं। और स्वामी जी उनको नींद की भी समस्या है, माइग्रेन पेन, वो मेधावटी और हाँ तो नींद जो है ना उसके लिए बहुत अच्छा है मेधावटी। और प्याज खाएं, प्याज और हमने मखाना और पोस्त दाना की खीर भी बता रखी है, वो सब सिरोधारा बता रखी है। इतनी सारी चीजें हमने बताई हुई हैं, फिर हम दोहरा देते हैं जब विशेष प्रसंग में, क्योंकि हमारी मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है ना। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन कर लेंगे, जीवन नैया पार हो जाएगी और शुगर से भी बाहर आ जाएंगे।
यहाँ सब बाहर आकर के बैठी हुई है, सब शुगर मिटा। बिल्कुल स्वामी जी। अगला सवाल स्वामी जी मनीषा का है। इससे यूट्रस चौक, मनीषा कह रही है स्वामी जी कि चौक और मिट्टी खाने की आदत हो गई है, तो क्या ये शरीर में किसी चीज की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है और इससे कैसे वो छुटकारा पा सकती हैं? मैंने पहले तो चौक को जोक सुन लिया, मैंने कहा जोक कैसे खा सकता है तो चौक और मिट्टी जो है उसको वही खाते हैं जिनको कैल्शियम की कमी होती है। तो हमने न्यूट्रिला बोन हेल्थ मुक्ता शुक्ति मोती पिष्टी से, अरे मुक्ता शुक्ति से तो मोती पिष्टी से तो ये तो अच्छा होता ही है, कैल्शियम की पूर्ति तो होती है, उससे सिर दर्द दूर हो जाता है। और क्या ठीक क्या, आंख इसकी गड़बड़ हो गई थी कोरोना में, और अब मोती पिष्टी से नेत्र ज्योति भी बढ़ा ली। तो मुक्ता शुक्ति और मोती पिष्टी से नेत्र ज्योति भी अच्छी होती है, एसिडिटी भी अच्छी होती है, हार्ट भी अच्छा होता है, कैल्शियम की पूर्ति भी हो जाती है। और जो जिनसे जो अनुकूल पड़े, दूध दही छाछ आदि, इसमें कैल्शियम पूरा होता है, वो भी इस्तेमाल कर लिया करो। और आटे में खाली गेहूं का आटा ना खाएं, वो गेहूं में थोड़ा सा सिंघाड़ा, थोड़ा जौ, थोड़ा उसके अंदर ये चौलाई, ये रिच कैल्शियम के सोर्स हैं। तो और कपाल भाती जरूर करें फिर, तो जो कैल्शियम खाएंगे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, कैल्शियम की कमी नहीं होगी हुसैन भाई। फिर चौक और मिट्टी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वामी जी अगला सवाल कुसुम का है। और मिट्टी खाने की आदत छूट जाएगी। बिल्कुल। अगला सवाल स्वामी जी कुसुम का है। उनकी उम्र 53 साल है, मोनोपॉज की शुरुआत हो चुकी है, उन्हें रात भर नींद नहीं आती और हॉट फ्लैशेस होते हैं। आपसे आयुर्वेदिक और यौगिक उपाय वो जानना चाहती हैं। पहले घरेलू उपायों से शुरू करते हैं, होम रेमेडी। शीशम के पत्ते, कितने हॉट फ्लैशेस होता हो, ये बड़ी प्रॉब्लम है लेडीज की। और आपने भी जिनका मेनोपॉज के समय हॉट फ्लैशेस, कितने ने अनुभव किया है? किसी ने तो बहुत अनुभव किया, हाथ उठाना। ये देखो, इतनों ने तो अनुभव किया। ये माता तो 75 साल के अनुभव लेकर के बैठी हुई है। एलोवेरा इसमें रामबाण काम करता है। एलोवेरा का जूस पिए, एलोवेरा जेल लगाए, इससे चमड़ी के ऊपर भी चमड़ी रूखी रूखी हो जाती है। और शीशम के पत्ते, पीपल के पत्ते, बेल के पत्ते, दूब घास, ये देखो ये मेरे सामने खड़ी है दूर्वा घास, ये दूब घास, ये इसका रस, दूब घास, दूधी घास, शीशम, बेल के पत्ते, पीपल के पत्तों का रस जबरदस्त होता है हॉट फ्लैशेस के लिए। एलोवेरा जूस और वीटा ग्रास, हॉट फ्लैशेस नहीं होंगे, शीतली शीतकारी कर ले। ये हॉट फ्लैशेस के लिए रामबाण है। जिनको नींद नहीं आती उनके लिए मेधावटी तो अचूक औषधि है। मेधावटी, नींद बहुत अच्छी आती है। मेधावटी, मेधाक्वाथ। और ये स्ट्रेस के सारे पॉइंट है, स्ट्रेस इससे रिलीज हो जाता है, नींद बहुत अच्छी आती है। ये सारे पॉइंट, ये स्ट्रेस के लिए भी, साइनस के लिए भी बहुत अच्छे हैं। एक एक पॉइंट ऐसे 1-1 मिनट दबा लें और सांसों पर ध्यान करके सो जाएं। अपने मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा विचार करते हैं। और सांसों के साथ विपश्यना कहो, प्रेक्षा कहो, ध्यान योग कहो, प्रणव का जप कहो, गायत्री का जप कहो, वो खुदा अल्लाह है, ऑलमाइटी गॉड भगवान का ध्यान करते हुए सोते तो नींद अच्छी आती है। तो ये हॉट फ्लैशेस का उपाय हमने बता दिया, इसको आजमाएंगे। इतना ठंडा होता है, लेकिन जिनको अर्थराइटिस है, जिनको अस्थमा, उनको ये सब उपाय नहीं करने, बहुत ठंडे उपाय हैं जो अभी हमने बताए। बिल्कुल स्वामी जी, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। स्वामी जी, जब भी महिलाएं आपको देखती हैं, हालांकि आज आपके बाल बंधे हुए हैं, लेकिन जब भी आपके खुले हुए बाल उनको नजर आते हैं तो वो अपने बालों की तरफ जरूर देखती हैं। और उसी से जुड़ा अगला सवाल है, उर्मिला पूछ रही हैं कि उनके बाल बहुत झड़ रहे हैं और वो चाहती हैं कि उनके बाल झड़ना बंद हो जाएं और पहले की तरह से अच्छे हो जाएं। बालों के लिए चलो ये करो, ये तो बहुतों ने किया है ना। और तो सब ने ये, और झड़ते बालों के लिए केशकांति शैम्पू और केशकांति तेल कितने इस्तेमाल करती है? तो सारी केशकांति एडवांस इस्तेमाल कर लिया। केशकांति एडवांस तो और जबरदस्त है, वो सबको मिल जाएगा इस महीने, है? कंडीशनर यूज करते हैं। तो केशकांति शैम्पू साबुन तो बता ही दिया, तेल बता दिया, नहीं तो मिनरल ऑयल वाला तेल लगाते हैं, ये करें। और सर्वांगासन और शीर्षासन। सर्वांगासन शीर्षासन कौन कौन कर लेते हैं? करती है ये डॉक्टर वसुंधरा? करो, चलो शीर्षासन भी करना चाहिए 1-2 मिनट। और सर्वांगासन, अब देखो क्या बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक करके यहाँ पर बैठी हुई बहने, जो 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट ऐसे कर लेंगे तो जिंदगी में कभी बाल नहीं। स्वामी जी, सिर्फ डॉक्टर वसुंधरा ही नहीं, हमारी डॉक्टर ज्योत्सना भी कर लेती हैं शीर्षासन और बहुत शानदार करती हैं।
अरे डॉक्टर इनको मुझे लगता है पतंजलि विश्वविद्यालय से अभी डिलीट की उपाधि देनी पड़ेगी। अभी कन्वोकेशन में बुलाऊंगा इनको तो मैं। योग में पीएचडी और डिलीट हो गई है, ज्योति पूरी जग गई है। और ये भी कर ले, क्या बात है। और ये जो न कर पाए तो अनुलोम विलोम कर लो। और बाल झड़ने के लिए देखो, मैंने बोला हुआ है प्याज, गूलर और कढ़ी पत्ता, फिर घृत कुमारी और भृंगराज, इनका सबका पेस्ट बना के सिर में लेप भी लगाते हैं। और इसी से हमने केश कांति एडवांस भी तैयार किया है। ये सब चीज़ें नेचुरल जो ऑयल हैं ये बालों के लिए सबसे अच्छे होते हैं। मिनरल ऑयल कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न ले लो आप। स्वामी जी, अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ हम चलते हैं। महिलाएं घर में स्वामी जी सबके खाने पीने का ख्याल रखती हैं, ध्यान रखती हैं, लेकिन खुद का ध्यान रखना वो शायद भूल जाती नहीं रखती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दूसरों का ख्याल रख रही हैं, वही उनका सबसे बड़ा फर्ज है और उसमें अपना ख्याल रखना वो भूल जाती हैं। तो आज आप कौन सा सुपर फूड बताने वाले हैं जिसे डाइट में शामिल करने से पीसीओएस की जो दिक्कत है वो भी दूर होगी, महिलाओं को उससे ताकत भी मिलेगी और एनर्जी भी भरपूर रहेगी। तो देखो, एक तो महिलाएं सब अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी उद्गीत करो, क्योंकि हमें भी कुछ खाने पीने का बताने वाला हूँ, पता लगा तुम वही पहुंच जाओ तो भ्रामरी उद्गीत भी कर लो। और जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा ये स्किन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए हमने एंटी रिंकल क्रीम, ब्यूटी क्रीम, मॉइस्चराइजर्स और सबसे बड़ा सौंदर्य का साधन है, प्रसाधन है एलोवेरा जेल। अब देखो कितने केमिकल हम लोग यूज करते हैं। और ये हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर के तौर पर और जो है पर्सनल केयर के साथ साथ होम केयर में जो केमिकल यूज करते हैं ये हमारी एनर्जी को डाउन करते हैं। कुछ लेडीज ने तो ज़्यादा टॉयलेट क्लीनर डाला और फ्लोर क्लीनर डाला तो उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं, इतना ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप नेचुरल चीज़ों को अपनाएं और अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत के साथ साथ अभी आज छोटा सा एक उपाय बताते हैं, और वो उपाय है फ्लैक्सीड का। जी, फ्लैक्सीड को जो है आजकल बोलते हैं अलसी। ये फ्लैक्सीड जो अलसी को तो लोग समझते थे ये तो पुराने जमाने की बात होगी। अलसी को थोड़ा भून लेते हैं ना ऐसे कढ़ाई में, और थोड़ा सा इसमें जो है हल्का सा गाय का घी डाल देते हैं। अब 1 चम्मच हमने इसके अंदर गाय का घी डाला और इसको भून डाला। इसमें पहले ही बहुत चमक होती है, चमक और बढ़ गई और इतना हेल्दी होता है, ऐसे भी खाओ तो अच्छा लगता है। और फिर इसको मैं चीनी का मना करता हूँ, मैंने बोला था गैजेट से लेकर के जितने भी रेडिएशन से उससे अपने आप को बचाओ। और फिर देखो ये अलसी का, ए बाबू इधर आ, बहुत देर से इंतजार कर रहा है, कुछ मिलेगा बाबा जी के पास। हम छोटे बच्चे थे तो ऐसे ही बाबाओं के चारों तरफ देखते रहते थे, बाबा जी कुछ प्रसाद देंगे। क्या नाम है आपका? रुद्रा। चलो लड्डू खाना अलसी का, है? फिर आलसी नहीं रहेगा। एक अपनी मम्मी के लिए ले जा, तेरी मम्मी कहाँ? तो ये हमने गुड़ की चाशनी बनाई, उसके अंदर डाल देते हैं फिर ये अलसी, और ये अलसी डाल देते हैं जो है, फिर उसके लड्डू बना देते हैं। इसको थोड़ा साबुत भी डाल सकते हैं, चबा चबा के खाना पड़ेगा, नहीं तो पाउडर करके डालेंगे तो चबाना नहीं पड़ेगा, फिर ये लड्डू बन जाएगा। अब तब तक कल तक का प्रोग्राम बिल्कुल स्वामी जी, मैं कल का कार्यक्रम बता दूं, तब तक आप लड्डू बनाइए। कोरोना के बाद सताने लगी है स्किन प्रॉब्लम्स, योग से कैसे मिटेगी स्किन की बीमारी की टेंशन, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और इन्फेक्शन कैसे होगा दूर, जानिए यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय जिनसे स्किन हेल्दी रहेगी और खूबसूरत भी दिखेगी। कल सुबह 7:57 पर, तो कल की ये क्लास आपसे बिल्कुल मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल स्किन से जुड़ी हर एक परेशानी का इलाज स्वामी रामदेव बताएंगे। तो स्वामी जी लड्डू तैयार हैं? देखो एक तो हमने ये लड्डू पूरा तैयार और खाने वाले भी तैयार है। और देखो अलसी को ना ये दही के अंदर भी डाल के खा सकते हैं। ये अलसी का पाउडर कर लिया, दही में डाल दिया, और इसी में थोड़े अनार डाल दिए, इसमें थोड़ा जो है ये पपीता भी डाल दिया थोड़ा सा,
और डाल दिया इसके अंदर थोड़ा सेव, और ये सुपर फूड तैयार हो गया लेडीज के लिए। अब छोटी छोटी बातें, अब ये चीजें, अब अकेला दही खाने के बजाय अलसी डाल लो, अनार डाल लो, सेव डाल लो, पपीता डाल लो, और थोड़ा ड्राई फ्रूट भी खाने हो तो इसके साथ और मिला दो। तो ये सुपर फूड है लेडीज की ताकत देने के लिए। और जो पीसीओएस की प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ जो भी लेडीज के अंदर तमाम तरह की कमजोरियां हैं वो दूर रहेंगी। और ये देश की जो आधी आबादी है वो सेहतमंद रहेगी। शहद का उपयोग क्या करें। जी स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी महिलाएं तो आज अपनी बातें पूरी कह ना पाई, इतना लाभ पा करके बैठे। एक बार सब अपने लिए ताली बजा लो। आप सब हमारी योगिनी बहनें हो और ये बहुत कुछ लाभ पा करके बैठी, और ऐसे आपसे सारा हिंदुस्तान प्रेरणा लेगा, योग करेगा। बोलो करो योग, रहो निरोग। भारत माता की जय, मातृशक्ति की भी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।